पहले हम लोग दो क्वांटिटीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट और पोटेंशियल। करंट मतलब क्या? करंट मतलब हमने पढ़ रखा है फ्लो ऑफ चार्ज होता है। पोटेंशियल मतलब कुछ ऐसा जो चार्जेस को फ्लो करवाए, चार्जेस को फ्लो करवाए इन द सेंस अपने मन से तो कोई काम करना नहीं चाहता, तो कुछ ऐसा जो कि उनको मजबूर कर दे फ्लो होने के लिए, या जो भी करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। बेसिक क्वांटिटीज है दोनों, हम लोग जस्ट अभी बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं बेसिक क्वांटिटीज में से एक हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। उन्हीं बेसिक क्वांटिटीज में से एक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा पहले ये समझ लो, ये होता है ऑब्स्टेकल। रेजिस्टेंस मतलब क्या? ऑब्स्टेकल्स। पहले हम लोग जस्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका फॉर्मूला, एंड देन इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑब्स्टेकल क्यों है ये। ठीक है, पहले आप ओम्स लॉ पढ़ चुके हो। ओम्स लॉ कभी आप पढ़े होगे। ये क्या होता है? डेल वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। डेल वी प्रोपोर्शनल टू आई मतलब करंट और पोटेंशियल पे रिलेशन है। यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वल का साइन लगाया, तो एक कोई कांस्टेंट आ गया। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। डेल बी अपॉन आई हो गया। अभी हमने क्या किया? इसका यूनिट रखा, ये होता है वोल्ट, इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, और ऐसा इसको डिनोट करते हैं। ये तो समझ में आ गया। आर के फॉर्मूले पे डेल वी और आई दोनों है, लेकिन ये इन पर डिपेंड नहीं करता। आर का एक और फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ये हम लोग आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स लेके समझते हैं तो और समझ में आएगा। ऑब्स्टेकल इन द सेंस कुछ ऐसा जो आप कोई काम करना चाहो और आपको रोके। आप कोई काम करना चाहते हो और आपको कोई रोक रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेकल्स बोलेंगे। सपोज आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ना इन द सेंस, चलो सॉरी, पढ़ना तो आप चाहते ही नहीं है ना, आप जस्ट खेलना चाहते हैं, मोबाइल में गेम खेलना चाहते हैं या रील्स स्क्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रोक रहा है, तो वो क्या होगा? वो ऑब्स्टेकल्स होंगे। जो भी रोक रहे होंगे तो वो क्या होंगे? वो ऑब्स्टेकल्स होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब कुछ नंबर्स होंगे 10 15 20, और ये हमारा क्या है? ये बी पॉइंट है। हमने क्या किया? हम चाहते हैं कि ये बच्चे इधर से इधर आ जाएं ऑटोमेटिकली, तो हमने क्या बोला? अपने मन से तो कोई काम करना नहीं चाहता ना, बार बार वही रिपीट करता हूँ, अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहता है, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये बच्चे यहाँ से यहाँ जाएं, ये चार्जेस है, सपोज चार्जेस को फ्लो करना है तो करंट मिलेगा। हम चाहते हैं ये बच्चे यहाँ से उठ के यहाँ पे चले जाएं, तो हमने क्या किया? हमने, वो बच्चे ही हैं तो हमने उनके लिए क्या प्रोवाइड किया? इधर पे चॉकलेट रख दिया। इधर पे बहुत सारे हमने इस जगह पे हमने बहुत सारे चॉकलेट्स रख दिए। अब ये बच्चे इधर से जाना स्टार्ट किए, जैसे ही चॉकलेट देखे तो एकदम भागते हुए जा रहे हैं, भागना स्टार्ट किए, लेकिन बीच में आप बैठे हो और आपने क्या किया? जस्ट टांग अड़ाया उनके रास्ते पे। टांग अड़ाना इन द सेंस ऑब्स्टेकल ये हो, आपने टांग अड़ाया, और ये बच्चे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे गिर जा रहे हैं, वो भाग के जा रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं। तो गिरना इन द सेंस उनकी एनर्जी क्या हो रही है? वहाँ पे लॉस हो रही है। वो एनर्जी लॉस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। कॉलिजन्स हुए, गिरे और लॉस हुए, मतलब उनको कुछ ना कुछ लॉस हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो अप्लाई किया, जो आपने अप्लाई किया है, तो आप क्या हुए? उनके लिए रजिस्टर हुए, और आपकी जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई करने वाली, टांग अड़ाने वाली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस मतलब फिनोमिना या प्रॉपर्टी उनकी जो भी अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब सेम रिलेट करो चीज़ों को, किससे? चार्जेस से। चार्जेस भी ऐसे ही दौड़ते हुए जाते हैं। हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, कुछ तो ऐसा दिया जिसकी वजह से मूव करना स्टार्ट किए। तो चार्जेस जस्ट भाग रहे हैं, उनका काम क्या होता है? वो जस्ट एनर्जी लिए हैं, अपने जेब में एनर्जी रखे हैं या पॉकेट में एनर्जी, और लेके भाग रहे हैं। उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बीच में टांग अड़ाने वाला आ गया, तो वो एनर्जी क्या कर दे रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं। खर्च करना नहीं चाहते हैं लेकिन खर्च हो जा रही है। तो रास्ते में उनके भागते भागते कौन आ गया? बल्ब आ गया। बल्ब के अंदर क्या है? रजिस्टर है। कोई भागते भागते ऐसे जा रहे हैं तो फैन आया, फैन के अंदर क्या है? रजिस्टर है। तो वो क्या कर रहे हैं? ये सब रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं। अब ये चार्जेस भागते हुए जा रहे हैं एनर्जी लेके, फैन आया, वहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते लेकिन एनर्जी खर्च हो जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो ये फिनोमिना हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। एक्चुअल में सेम ऐसा ही होता है। रेजिस्टेंस मतलब
लॉस ऑफ एनर्जी, कोई कहीं पे एनर्जी लॉस हो रही है तो वो उसका रीज़न कौन है, उसका रीज़न वही रजिस्टर्स ही हैं, वही क्या कर रहे हैं, वही एनर्जी लॉस करवा रहे हैं, खर्च करवा रहे हैं। फिर वो चार्जेस फिर से वापस जा रहे हैं, फिर से एनर्जी लेके जा रहे हैं, फिर से खर्च कर रहे हैं, वापस रिटर्न जा रहे हैं, फिर से एनर्जी लेके जा रहे हैं, खर्च किए और वापस चले जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, किसका, रजिस्टर्स का। मिस नहीं करना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, सीरीज एंड पैरेलल।